जादुई हिरन। एक बार की बात है, जामनगर नामक गांव में एक शेर घुस आया था और उसने वहां के लोगों का जीना हराम कर दिया था। वहीं पर प्रताप नाम का एक आदमी रहा करता था अपने बेटे नकुल के साथ। प्रताप गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा चलाता था, लेकिन उस शेर ने एक दिन उसकी दोनों गायों को मारकर खा लिया। बाबा, शेर ने तो हमारी गाय खा ली। अब हमारा क्या होगा बाबा? क्या हम लोग इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे? हमारा गुजारा कैसे होगा? नहीं बेटा, हमारी गाय चली गई, फिर भी हम ये गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। हम यहीं कुछ और करेंगे। अगर हम जमींदार से कहकर कुछ पैसे मांगेंगे तो वो हमें मना नहीं करेगा। वो बहुत ही भला आदमी है। उन पैसों से हम अपना जीवन चला सकते हैं। गांव में घुसे शेर को मारने के लिए हर रोज जंगल में गांव के ताकतवर लोगों को भेजा जाता था, लेकिन अब तक कोई भी शेर को नहीं मार पाया था। प्रताप जमींदार के पास जाता है और उसे पैसे मांगता है। साहब, थोड़े पैसे उधार पर मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। आप तो मेरी हालत जानते ही हो। देखो प्रताप, तुम जानते हो हमारे गांव में शेर घुस आया है और तुम पहले आदमी नहीं हो जिसकी जान और माल का नुकसान हुआ है। गांव के कई सारे लोग मुझ पर आस लगाए बैठे हैं और मैंने उन लोगों की मदद के लिए बहुत धन उनको दे दिया है। अब मैं और धन नहीं बांट सकता। जी ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कुछ और सोचता हूँ। प्रताप उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जमींदार प्रताप को रोकता है और कहता है, प्रताप, तुम दुखी मत हो। गांव का हर एक व्यक्ति मेरा अपना है, लेकिन मैं भी एक हद तक ही सबकी मदद कर सकता हूँ। एक उपाय है, अगर तुम करना चाहो तो। जी साहब, बताइए क्या करना होगा? गांव के बहुत लोग शेर को मारना चाह रहे हैं, लेकिन कोई भी शेर को नहीं मार पा रहा है। मेरे पास एक बंदूक है और कुछ गोलियां। तुम अगर उस शेर को ढूंढकर उसे मार दो और उसकी खाल को बाजार में बेच दो तो तुम्हें अपना जीवन चलाने के लिए कुछ पैसे जरूर मिल जाएंगे। काम जान जोखिम में डालने वाला है। अगर कर सकते हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आप ठीक कह रहे हैं जमींदार साहब, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं उस शेर को मारकर केवल अपना ही नहीं बल्कि गांव वालों की भी उद्धार करना चाहता हूँ। सोच लो प्रताप, अगर कोई अनहोनी हो गई तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। मैं तो पहले ही तुम्हें कह दे रहा हूँ। हाँ साहब, मैंने सोच लिया है, मैं जाऊंगा। प्रताप वो बंदूक लेकर अपने घर आ जाता है। बाबा, आप ये बंदूक लेकर क्यों आए हो? बेटा, मैं इस बंदूक से उस शेर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, ताकि वो किसी और गांव वाले का नुकसान ना कर सके। प्रताप अपने बेटे नकुल के साथ जीप में बैठकर जंगल की ओर चला जाता है। देखो, उस शेर के पंजे के निशान यहाँ से आ रहे हैं। मतलब शेर गांव में इसी रास्ते से दाखिला होता है। मैं इसके पीछे जा रहा हूँ, तुम यहीं रुकना। लेकिन बाबा, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मैं आपसे कुछ दूरी बनाकर आपका पीछा करता रहूंगा। अगर आपको मेरी सहायता की जरूरत होगी तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। ठीक है बेटा। प्रताप अपनी बंदूक लेकर जंगल में अंदर घुसा चला जाता है और उसे थोड़ी दूर नकुल अपने पिता को देखता रहता है। प्रताप को एक जगह कुछ हरकत होती सुनाई देती है और वो वहाँ पर गोली चला देता है। तभी वहाँ से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। नकुल बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किसी इंसान पर गोली चला दी है। तुम उस इंसान को ढूंढने की कोशिश करो और अगर तुम्हें वो मिल जाए तो तुम उसे अस्पताल ले जाना। मैं अंदर जा रहा हूँ शेर को मारने के लिए। ठीक है बाबा, आप अपना ध्यान रखिएगा। नकुल उस आदमी की तलाश में जंगल में देखता है और उसे घायल हिरन दिखाई देती है। नकुल उसके पास जाता है और उसके घाव को देखकर वो उसकी मरहम पट्टी कर देता है। तुम अभी भी नादान हो लड़के, तुमने गोली तो निकाली ही नहीं और पट्टी लगा दी। अरे, तुम तो बोल सकते हो।
लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक जादुई हिरन हूँ, लेकिन पहले मुझे 4 कोस दूर एक बरगद का पेड़ है, उसके ऊपर एक पोटली है, वो लाकर दो। नकुल जाता है और वो पोटली लेकर आता है। हिरन के कहने पर नकुल पोटली को खोलता है और उसमें से कुछ मलहम देखता है। अब तुम इस मलहम को मेरे घाव पर लगा दो, इससे मेरे घाव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नकुल वैसा ही करता है और देखते ही देखते हिरन का घाव बिल्कुल ठीक हो जाता है। तभी उसे अपने पिता की चीख जंगल से सुनाई देती आती है। नकुल भागता है। तुम इस जंगल का रास्ता नहीं जानते लड़के, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता तक पहुंचाती हूँ। नकुल हिरन का पीछा करते करते अपने पिता तक पहुंच जाता है। नकुल देखता है उसका पिता बेहोश होकर काफी जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। नकुल अपने पिता की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है और उस हिरन से कहता है, क्या तुम मुझे अपनी दवाई दे सकते हो? क्योंकि मैं अपने बाबा को मरते हुए नहीं देख सकता। मैं तुम्हें वो दवाई दे सकती हूँ नकुल, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी। मेरी जान मेरी बाबा के जान से ज्यादा कीमती नहीं है। तुम मेरी जान ले लो और मुझे वो दवाई दे दो। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो नकुल, मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। जाओ, ये दवाई ले जाओ और अपने पिता के सारे शरीर पर लगा देना। नकुल सारी दवाई अपने पिता के शरीर पर लगाकर बंदूक उठा लेता है। इस बंदूक का अब तुम क्या करोगे नकुल? मेरे बाबा एक शेर की जान लेने के लिए इस जंगल में आए थे और उस शेर ने ही मेरे बाबा की ये हालत की है, इसीलिए मैं उस शेर को मारने के लिए जा रहा हूँ। उस शेर की बदौलत ही मेरे सारे गांव वाले परेशान हैं। वो मेरे घर की गाय भी खा गया। हिरन नकुल की बात सुन मुस्कुरा देती है और फिर कहती है, शिकार करना शेर का स्वाभाविक गुण है नकुल, लेकिन मनुष्य को उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे जीवन यापन का उसने साधन छीन लिया, लेकिन इसके लिए तुम्हें उसको मारने की कोई अधिकार नहीं। तुम्हारे गांव वालों का जितना भी नुकसान हुआ है उन सब की भरपाई हो जाएगी। उस बरगद के पास फिर से जाना, वहाँ पर तुम्हें 4 पत्थर पड़े मिलेंगे और पत्थर के नीचे अगर तुम खोदोगे तो तुम्हारी सारी मुसीबतें हल हो जाएंगी। लेकिन उस शेर का क्या? वो तो फिर हमारे गांव वालों को जीने नहीं देगा, बहुत परेशान कर रखा है। ये सारा जंगल मेरी देख रेख में है नकुल, तुम बेफिक्र होकर जाओ। आज के बाद वो शेर तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। नकुल हिरन की बताई हुई बात को मानते हुए बरगद के पास 4 पत्थरों के नीचे खोदता है और उसे एक लकड़ी का संदूक मिलता है। वो संदूक को लेकर अपने घर आ जाता है। जब प्रताप ठीक हो जाता है तब वो उसे सारी बातें बता देता है। प्रताप संदूक लेकर जमींदार के पास जाता है और हिरन वाली सारी बात बता देता है। ठीक है, तो इस संदूक को खोलकर देखते हैं इसमें क्या है, जिससे सभी गांव वालों का भला होने वाला है। संदूक खोलने पर उसमें से काफी हीरे जवाहरात निकलते हैं, जिसे देखकर जमींदार समझ जाता है कि उसे गांव वालों की मदद के लिए उनका इस्तेमाल करना होगा। वो गांव वालों को उनके नुकसान के अनुसार उनको पैसे दे देता है और फिर कभी उनके गांव में शेर हमला नहीं करता।